हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हमारा ये सेकंड सेशन है फिज़िक्स का, जिसमें हम मोशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वर्क 2 के लिए आप लोगों का पूरा एक सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक सेशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। MWF में ये सेशंस आएंगे। मंडे में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपका वेडनेसडे में, और बायोलॉजी आपका फ्राइडे में आएगा। इस तरीके के सेशंस 2 बजे आएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन आइकन या बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब ना नोटिफिकेशंस नहीं देता है। तो आप लोग उसको जब प्रेस कर लेंगे तो जब भी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको मिल जाया करेगा उसका नोटिफिकेशन। फर्स्ट सेशन आप लोगों का मेजरमेंट का था, आज ही हमारा सेकंड सेशन है मोशन का। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी या चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के संदर्भ में विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम देखें तो उसकी पोजीशन में चेंज होना, उसका मूवमेंट होना उस बॉडी का, वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। फिर ये 2 तरह का है, अगर बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी मोशन में है। तो किस तरीके से रेस्ट में है, क्या कैसे पता चलेगा? जब पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन मतलब पोजीशन चेंज होगी। ठीक है। फिर है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको उस दिन बताई थी। चलिए बताइए कमेंट्स में क्या होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जब मैग्नीट्यूड तो हो, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक, जैसे मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ऐसे एक स्टार बना लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। ठीक है। वेक्टर, जहाँ पर मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और टॉर्क। यहाँ पर ये जो टॉर्क है ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको यहाँ पर खुद से जो अलग लगे प्लीज़ उसको अलग से शॉर्ट फॉर्म में आप उसको नोट डाउन करते जाना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो नई आए, न्यू आए, तो वहाँ पर आपको उसको नोट डाउन करते चलना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको बस अपने शॉर्ट नोट्स को देखना रहे। अब पैरामीटर्स ऑफ मोशंस देखते हैं हम। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो आपने दूरी तय की है उसका एक्चुअल पाथ क्या है वो। विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, जहाँ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है वो पूरा एक्चुअल पाथ। जैसे हम सबसे पहले ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, सी से वापस ए पर आ गए, तो हमने टोटल कितनी डिस्टेंस को कवर किया? हमने 5 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, इस तरीके से हमने 12 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। Distance is denoted by D, SI unit meter. Distance travel has only magnitude, that's why it is called scalar quantity. Distance traveled by a moving body can't be zero. Why? Because हमने कोई ना कोई तो दूरी तय की है। अगर हम यहाँ से बी तक गए हैं तो हमने कुछ ना कुछ दो दूरी तय की होगी, इस वजह से डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 2πr, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल और सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो कितनी होती है? 2πr। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, याद रखना। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है वो अलोंग विद डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगेगी। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको डिनोट किया जाएगा एस से। इसको मीटर, भाई दोनों की ऐसा यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इस वजह से इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी हम इसमें यहाँ पर सीख
लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू 0। देखना, आप समझना थोड़ा सा। सबसे पहले ए से हम बी पर आए, बी से सी पर आए, सी से हम ए पर आ गए। हमने क्या पढ़ा है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था? ए से हम बी पे गए, बी से सी पर, सी से ए पर आ गए। तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ? ए हुआ। इनिशियल पॉइंट क्या था? ए था। मतलब हमने कितना पाथ कवर किया? कुछ भी नहीं, तो 0 हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम, देखो यहाँ से ए से शुरू करा, यहाँ से यहाँ चले चले यहाँ तक और वापस ए पर आ गए। तो शॉर्टेस्ट पाथ और पोजीशन बतानी है, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल मतलब जहाँ से आप शुरू करते हो, फाइनल जहाँ पर आप एंड करते हो। कितनी आपने दूरी तय की बताइए? तो आपने कुछ भी दूरी तय नहीं की, तो ये क्या हो गया? 0, शॉर्टेस्ट। और ये एक्चुअल पाथ था डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये आपको यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो एक बार कमेंट्स में यस लिखिए और अपना एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये वर्क 2 की सीरीज़ है। लगभग 1 से 1.5 महीना हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है। रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, ये सीधी जॉब देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों का सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना कुछ मुझे आता है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ, आप लोगों को सिखा पाऊँ और आप लोगों से सीख पाऊँ। अब जो थ्योरी हमने की थी, इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैं साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराती जाऊंगी, सो दैट आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आती जाएं कि क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू। तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होती है या इक्वल होती है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती, हमेशा याद रखना। देखो, आपको ना 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, यू शुड नो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जब कोई चीज़ शॉर्ट पाथ है तो वो कैसे डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम दिस इनिशियल पोजिशन। देखो, ए पॉइंट से किसी फार्मर ने चलना शुरू करा। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर। 10 मीटर स्क्वायर फील्ड है, तो ये इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर स्क्वायर है तो चारों उसकी जो भुजाएं हैं या चारों साइड्स हैं वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ओके, अब उसने ये जो पूरा कवर, ये जो 1 राउंड है 40 मीटर का, ये कितने टाइम में कवर करा है? 40 सेकेंड में। तो एक राउंड 40 सेकेंड में कवर किया। यस। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, कितने टाइम बाद? 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद, मतलब 140 सेकेंड बाद हमें उस फार्मर की पोजीशन बतानी होगी विथ रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि एक राउंड को कंप्लीट करा, मतलब 40 मीटर का जो है एक राउंड, उसको उसने कितने टाइम में कवर करा? 40 सेकेंड में। ठीक है, एक राउंड को। तो 2 राउंड कितने में होंगे? 80 में। 3 राउंड होंगे 120 में। तो जो हाफ राउंड है, मतलब आपका जो 140 सेकेंड है, वो मैं कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा? 3/1/2 राउंड। ठीक, कैसे? 40, 80, 120 और यहाँ तक आने में 20 सेकेंड, क्योंकि पूरे में कितना लग रहा है? 40, तो आधे आने में 20, तो 140 सेकेंड में वो कितने? 3.5 राउंड कंप्लीट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब ये देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक में ये शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला कहलाएगा कि ये कहलाएगा? डायगोनल अगर हम यहाँ से खींच देते हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये देखो, आपको ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यस और नो? सो AC इज इक्वल टू
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कभी भी क्वेश्चन आए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना जो मैंने अभी तक न्यूमेरिकल में सीखी है, जो आपको आ रहा है बस उसको केवल नोट डाउन करते जाओ। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि देखो एकदम से डर जाओ कि अरे यार 10 मीटर था, एक साइड था तो पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, इसमें लिखा है ना स्क्वायर फील्ड है तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना दो। साइड कितनी है उसकी, 10 मीटर है। अब जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर हमने ये चारों तरफ लिख दिया। अब पूरा एक स्क्वायर कंप्लीट करने में उस फार्मर को 40 सेकंड लगते हैं। 40 सेकंड लग रहे हैं भाई, ठीक है। अब 2 मिनट और 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड बाद हमें ये देखना है। तो 140 सेकंड कब होंगे, 40 सेकंड, 80, 120, 120 और यहाँ तक आने में कितना लग गया, 10 और 10 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड का ही तो पूछा था, तो यहाँ पर ये हमने डायगोनल रखा, हमें यहाँ पर देखा कि ये तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यस, यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपने वैल्यूज को पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। देखो अब सेकंड न्यूमेरिकल और सॉल्व करके बताती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो देखो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हमें बस जो क्वेश्चन में दिख रहा है ना, हमें केवल वो नोट डाउन करना, हमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बनाया, उसकी रेडियस कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। तो हमने 20 सेंटीमीटर भाई उसकी रेडियस बना दी। इफ इट कंप्लीट्स 2.5 रिवॉल्यूशन, 2.5 मतलब 1, 2 और हाफ, मतलब यहां पर ये बी पॉइंट पर आके रुक गया अलोंग द सर्कुलर पाथ, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ मतलब 1 राउंड, 2 राउंड और ये हाफ राउंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है। समझ रहे हैं ना आप लोग, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया सो दैट आप अच्छे से समझ पाए और कंफ्यूज्ड ना हो। तो देखो बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने कैसे पाथ ये कवर करा यहाँ से लेके इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी सरकमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी पढ़ी थी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमें डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन उसके कितने राउंड कंप्लीट करे उसने ये पता है, 2.5, 2.5। तो ये कितने हो गए हमारे, 5 पाई आर। 2.5 आप लोग समझ गए कैसे क्या आया। यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट करा और यहाँ पर ये हमारी डिस्टेंस निकल कर आ गई। यस, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच की। तो ये देखिए इनिशियल और फाइनल के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। आर हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये पूरा क्या बन गया, डायमीटर बन गया ना इसका, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। यहाँ ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना। तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड थे। आप लोग फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आप लोग को क्वेश्चंस कैसे समझ आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो मुझे बताओ सो दैट मैं अपनी टेक्निक चेंज करूँ, कोशिश करूँ ऐसे, क्योंकि हम लोग को वर्क 2 क्लियर करना है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को अच्छे से समझ आए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, और अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वर्क 2 की उन लोगों के साथ। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।